90 दिनों से लाखों किसान इस देश की राजनीति में के बाहर, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 215 किसान शहीद हुए, बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। वे शांति से बैठे थे। देश की राजधानी की सीमा को इस तरह बनाया गया जैसे देश की सीमा थी। तमाम पुलिस की फोर्स लगाई गई, किसानों को प्रताड़ित किया गया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे संसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा। देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है। उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है, जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है, उसे उपजाऊ बनाता है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश को जीवित करता है। लेकिन आज जब चौधरी तिकायत जी के आंखों में आंसू आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है, उन्हें मजाक सूझता है। और कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे, जो जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी, वो अपने महल में बंद हो जा रहे थे। लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उनका अहंकार बढ़ने लगा। ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक तरह से उन्हीं अहंकारी राजाओं की तरह बन गए हैं। उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जो जवान इस देश की सीमा को सुरक्षित रखता है, वह जवान किसान का बेटा है। उस जवान का आदर करना चाहिए, किसान का आदर करना चाहिए। और जब महीनों से संघर्ष चला आ रहा है, वही देशवासी जिसने प्रधानमंत्री को सत्ता दी, जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए, कि आपसे बातचीत होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ये कानून आपके लिए बना है, किसानों के लिए बना है। तो क्या वो बता सकते हैं कि किस किसान ने बनाया, किस किसान से बात की? और अगर पूरे देश भर का किसान कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी, हमें ये आपका कानून नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए इसको, तो वो वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? इस कानून को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं?